हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट ऑफ करंट अफेयर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू क्रैक नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। तो ऑफ कोर्स ये सेशन नाबार्ड ग्रेड ए 2025 की तरफ ओरिएंटेड है और जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स और अदर डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू ईएसआई एंड एआरडी आपको कवर करनी है, उस सबकी लिस्ट आज मैं प्रेजेंट कर दूंगी यहाँ पे। एंड द वंस हु आर थिंकिंग कि इस सेशन की क्या ज़रूरत है, अभी अभी तो नाबार्ड का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, माय डियर फ्रेंड, दिस सेशन इज़ नॉट फॉर यू। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि अब तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, हम तैयारी कैसे कर लें, या ये मैडम वीडियो क्यों लेकर आ रही हैं, तो बच्चे यू आर नॉट ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। क्योंकि हम यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का वेट करना नहीं सिखाते हैं। वी नो दैट आरबीआई, नाबार्ड, सेबी ऐसे एग्जाम्स हैं जिनका नोटिफिकेशन साइकिल फिक्स्ड नहीं है, पर पेपर हर साल होता है। तो अब जितने महीने बचे हैं साल के, उसमें ही पेपर होना ही है। कीपिंग दैट इन माइंड मैं आज का सेशन लाई हूँ। जो सिंसियर हैं, जो एक्चुअली ये पेपर क्रैक करेंगे, उन्हीं के लिए ये सेशन है। मैं ये क्लियर कट यहाँ पे बोल देना चाहती हूँ। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देखो तो सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब मत करना। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अच्छे लगने से ज़्यादा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। एंड सेकेंडली, आई एम ऑल्सो कंडक्टिंग नाबार्ड ग्रेड ए आस्क मी सेशन, जिसमें आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने वाली हूँ। उसके लिए इस सेशन के नीचे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वहां जाइए, अपनी क्वेरी फिल कीजिए एंड देन आई विल आंसर योर क्वेरी इन द अपकमिंग सेशन ऑन वेडनेसडे। ठीक है जी, चलिए फिर शुरू करते हैं जी आज का सेशन और बात करते हैं लिस्ट ऑफ करंट अफेयर्स की। तो फेज 1 में आपका जो करंट अफेयर्स है वो है जीए, ईएसआई, एआरडी से रिलेटेड 100 मार्क्स का। 20 का जीए सेट है जी, 40 का ईएसआई, 40 का एआरडी। 100 नंबर का आता है करंट अफेयर्स या फिर मेरिट सब्जेक्ट, जिसमें से ईएसआई मेजरली करंट अफेयर्स ड्रिवन है। मैं कह सकती हूँ कि 30 नंबर करंट अफेयर्स के हैं इस 40 में से। एआरडी में 10 या 15 हो सकते हैं, और जीए तो मेजरली करंट अफेयर्स ही होता है। तो आउट ऑफ दीज 100 मार्क्स अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने बैठूं, तो कम से कम 50 नंबर मेरे करंट अफेयर्स के बनते हैं। एंड इन फेज 2 एज वेल ईएसआई फिर आएगा, उसमें भी ईएसआई जो है वो काफी करंट अफेयर्स ड्रिवन है। तो अब मैं बताऊंगी क्या क्या चीजें आपको डेफिनेटली कवर करनी है। पहले बात करते हैं ईएसआई करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में आता है स्कीम, रिपोर्ट एंड डेवलपमेंट्स। जो स्कीम और रिपोर्ट को छोड़ के नई चीजें आ रही हैं, तो क्या स्कीम्स पढ़नी चाहिए आपको और कौन सी पढ़नी चाहिए, तो उसके लिए एक ही आंसर दूंगी, सिलेबस इज द गाइडिंग लाइट टूवर्ड्स इट। तो जितना भी आपका सिलेबस मैंने एनालाइज किया है, उस हिसाब से ईएसआई के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए आपको इन मिनिस्ट्रीज की स्कीम्स को पढ़ना होगा, नई और पुरानी दोनों। और स्कीम में क्या पढ़ना होगा ये भी मैं आगे बताऊंगी, पहले आप मिनिस्ट्री नोट कर लीजिए। Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Education, Ministry of Social Justice Empowerment, Ministry of Housing, Urban Affairs, Child and Women Development, Tribal Affairs, ये सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, क्योंकि कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम्स हमें पढ़नी होती हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, जल शक्ति, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एंड एमएसडीई, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। ये मिनिस्ट्रीज आप अच्छे से कवर कर लीजिए, इनकी स्कीम्स, आपको टेंशन नहीं रहेगी। अब कौन सी स्कीम पढ़नी है, कितनी पुरानी, ये मैं अब आपको आगे जाके बताती हूँ, और स्कीम में से क्या पढ़ना है वो भी बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ एआरडी के करंट अफेयर्स में क्या करना है। ऑल्दो जो ईएसआई की स्कीम्स और रिपोर्ट्स और करंट अफेयर्स हैं, उनकी वेटेज कई ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एआरडी, पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एआरडी को भी हल्के में नहीं लेंगे। 10-15 नंबर तो कहीं नहीं गए यहाँ पे भी करंट अफेयर्स के। तो यहाँ पे यू हैव टू कवर द करंट अफेयर्स विच आर रिलेटेड टू स्कीम्स दैट आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और रूरल डेवलपमेंट की जो गवर्नमेंट स्कीम है आप वो कवर करेंगे। ठीक है जी। रिपोर्ट की मैं बात करूं तो लिस्ट दे दी है मैंने, नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट, एग्रीकल्चर सेंसस, लाइवस्टॉक सेंसस, हैंडलूम सेंसस लेटेस्ट। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो एग्रीकल्चर से रिलेट करते हुए आते हैं, जिसमें आएगा हॉर्टिकल्चर का डेटा, प्रोडक्शन डेटा ऑफ द गवर्नमेंट, एमएसपीज जो लेटेस्ट खरीफ और रबी क्रॉप्स के आए हैं। और इसके अलावा अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पर्टेनिंग टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट, कोई एग्री स्टैक बना रहे हैं, या कुछ और नया एमओयू साइन किया है एफएओ के साथ में, तो इस तरह की चीज़ें आपको पढ़नी है। ये हो गया एआरडी का।
करंट अफेयर्स में मैंने बता दिया स्कीम्स भी आएंगी, रिपोर्ट्स भी आएंगी, डेवलपमेंट्स भी आएंगी। इफ आई टॉक अबाउट ईएसआई अगेन, तो ईएसआई में मैंने आपको मिनिस्ट्री दी थी रैदर देन द लिस्ट की ये पढ़ लो। तो इस मिनिस्ट्री में से अब जो स्कीम्स और रिपोर्ट्स आप निकालेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें से आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो स्कीम्स हैं वो आपको न्यूली लॉन्च्ड भी पढ़नी है, पुरानी स्कीम्स भी पढ़नी है, जो पिछले 1 साल में रिलीज हुई हैं नई वो सारी पढ़ लीजिए, ओल्ड जो 6 महीने से कम न्यूज में चल रही हैं वो पढ़ लीजिए। मैं सजेस्ट करूंगी आप अप्रैल के मंथ से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर आता है, तो इजी रहेगा, है ना। बजट की भी स्कीम्स बार बार न्यूज में आती रहेंगी, तो आप बजट फिक्स कर लो कि अप्रैल से मुझे सारी स्कीम्स पढ़नी है, चाहे वो पुरानी न्यूज में रही हैं या न्यूली रिलीज्ड हैं। ओके जी, मिनिस्ट्री कौन सी है पीछे पता चल गया आपको, राइट। अब इसमें से क्या पढ़ना है, स्कीम का लॉन्च ईयर, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, फंडिंग क्या है उस स्कीम की, कहाँ से पैसा आ रहा है, सेंट्रल सेक्टर है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, बजट में कितना पैसा एलोकेट किया गया है, स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और बेनिफिशियरीज कौन है, चाहे इंक्लूजन क्राइटेरिया हो या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो। अगर आप सारी मिनिस्ट्रीज जो पीछे दी गई हैं पिछले अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे पढ़ना, चाहे न्यू स्कीम हो या ओल्ड स्कीम हो, और ये पॉइंट्स कवर कर लेंगे, आपका पेपर नहीं छूटेगा, बहुत अच्छे नंबर आप लेंगे, क्योंकि नाबार्ड में तो स्कीम्स के बिना पेपर निकालना ही पॉसिबल नहीं है। और यही चीज़ आप एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की स्कीम पे भी इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। अगली चीज़ रिपोर्ट से रिलेटेड है। अब जो रिपोर्ट्स हैं वो स्पेसिफिकली मैं यहाँ ईएसआई की बता रही हूँ, जो मिनिस्ट्रीज आपने देखी थी, या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री लिखा है तो हेल्थ से रिलेटेड रिपोर्ट, एजुकेशन मिनिस्ट्री है एजुकेशन रिलेटेड रिपोर्ट, हो सकता है रिपोर्ट निकाली हो नीति आयोग ने पर वो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है, तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री थी तो वो वाली रिपोर्ट भी रेलिवेंट हो गई। तो मेन हाईलाइट्स हैं टॉपिक्स जिनके थ्रू मिनिस्ट्री निकल रही है, तो वो रिपोर्ट्स भी आपको पढ़नी है। अब रिपोर्ट्स नेशनली रिलीज भी हो सकती है, इंटरनेशनल बॉडीज ने भी रिलीज की हो सकती हैं, ये भी आप अप्रैल से पढ़ लीजिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। मैंने बता दिया, हाईलाइट माइंड में रखना है। अच्छा, हेल्थ मिनिस्ट्री थी, एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, सोशल जस्टिस थी, ट्राइबल अफेयर्स थी, एग्रीकल्चर थी, तो इससे रिलेटेड कोई इंटरनेशनल बॉडी ने रिपोर्ट निकाल दी, नेशनल बॉडी ने रिपोर्ट निकाल दी, आप कवर कीजिए। रिपोर्ट में क्या कवर करोगे, इतनी लेंथी रिपोर्ट होती है। यू विल कवर द रिलीजिंग बॉडी, उसकी मेजर फाइंडिंग्स या मेंशंस क्या किए गए हैं, इंडिया का रैंक या टॉप रैंकर नेशंस भी करने पड़ेंगे, टॉप 5 मिनिमम और बॉटम भी कर लीजिए, ठीक है। पैरामीटर्स ऑफ रैंकिंग, किस बेसिस पे वो रैंकिंग आई है, एंड कमिटीज, किसी ने रिकमेंड की थी, किसी ने सजेस्ट किया था ऐसी रिपोर्ट को निकालना, तो ये आपको पढ़ना होगा रिपोर्ट से। स्कीम आपने कवर कर ली, क्या है, रिपोर्ट कवर कर ली। अब बचता है आपका डेवलपमेंट्स वाला पार्ट, तो जो भी नई चीज़ें आपको दिख रही हैं, वैसे इसके अलावा बहुत कम चीज़ें आपको मिलेंगी, बट अगर आप कर पाएँ किसी मैगजीन के थ्रू, जैसे गवर्नमेंट कई बार इनिशिएटिव्स लॉन्च कर देती है, कोई हैकेथॉन गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज की है, कोई नया पोर्टल लॉन्च किया है, डायरेक्टली स्कीम या रिपोर्ट नहीं है पर पोर्टल लॉन्च किया है ना, कोई 15 दिन का प्रोग्राम लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, कोई एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की है, 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट अभी रिसेंटली इंडिया में हुआ था, तो इस तरह की चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दिस इज अबाउट ईएसआई। और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की तो ये लिस्ट ही दे दी थी मैंने आपको, आप इसी को पढ़िए, ठीक है। मैं ये बाद में इसलिए बता रही थी स्कीम्स के बारे में कि अगर एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स भी पढ़ेंगे तो यहीं से निकलेगी वो, ठीक है। तो ये रहा आपका ईएसआई और एआरडी की लिस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर। नो इफ यू वांट मी टू ब्रिंग अनदर सेशन ऑन जीए करंट अफेयर्स एज वेल, कि मैम जीए में बता दीजिए क्या क्या आता है, तो आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, मैं जीए अलग से आपको बता दूंगी, क्योंकि ईएसआई एआरडी जो है वो फेज 2 में भी एज इट इज काम आएगा, इसलिए मैं इसमें जीए इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, ताकि आप जो भी पढ़ें आपको पता हो ये मेरा फेज 2 निकालने में भी मदद करेगा, ओके है। तो अब ये पीडीएफ में शेयर करूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, विच इज ऋतिका चावला अड्डा 24/7, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है जी। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर पेड बैच, तो हमारा पेड बैच स्टोर पे लाइव है हमारी, आप जाइए हमारी ऐप पे, वहाँ जाके अड्डा का नाबार्ड लेटेस्ट बैच फाइंड कीजिए, वहाँ पे यूज कीजिए मेरा कूपन कोड Y754 एंड एनरोल योरसेल्फ इन दिस बैच। और अभी लेंगे तो बहुत अच्छा डिस्काउंट भी आपको मिलने वाला है, डबल वैलिडिटी का ऑफर चल रहा है, नवरात्रि के शुभ दिन शुरू हुए हैं तो हमने शुरुआत की है सेल देकर बच्चों के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। जीए करंट अफेयर्स की लिस्ट मैं आपको दे दूंगी अगर आप मुझे कमेंट कर देंगे, नहीं तो आई विल अंडरस्टैंड कि ठीक है 20 नंबर है, आप खुद केटर कर लोगे, और अगर सच में चाहिए तो
प्लीज जाते जाते कमेंट करके बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।